हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग गुड। कैसे हैं सभी? आज है संकल्प सीरीज आईआईटी क्लास 12 2026 के लिए जो चल रही है उसका पार्ट नंबर 2, जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 हैलोएल्केन्स हैलोअरीन्स के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस मिक्स क्वेश्चंस हैं। इसमें प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, सीबीएसई के, आईएससी के, कुछ बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस का मिक्सचर, कुछ एनसीईआरटी से लिए गए क्वेश्चन, कुछ मतलब अलग अलग सोर्सेस से लिए गए क्वेश्चंस का एक होलसम पैकेज है। अगर आपने इन क्वेश्चंस के संग डील कर लिया तो आप ये मान के चलिए कि आप एग्जाम में हर क्वेश्चन के संग डील कर लेंगे। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी एग्जाम में, अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से लगा लेते हैं तो आप ऐसे एज जो है अपना सेल्फ एवेल्युएशन की तरह देख सकते हैं कि हमें कितना अच्छे से प्रिपरेशन है। और अगर जिसे नहीं है प्रिपरेशन, वो इससे सीख सकता है कि मेरी को किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करनी है, किस डायरेक्शन में प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, बिना किसी देरी के हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 2। लेकिन उससे पहले अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ये सोशल मीडिया हैंडल्स हैं सारे, आरटीआई ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, सारी पीडीएफ, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ कन्वे होती है। आप इनमें ज्वाइन कर सकते हैं। रही बात यूट्यूब चैनल की, तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लो, ताकि 30 मिनट्स पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए किसी भी लेक्चर का, और आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हुआ करे। अच्छा नहीं लगता कि 5 मिनट लेक्चर निकल गया फिर आप पीछे जा जाके देख रहे हो लेक्चर को। ठीक है, तो सोशल मीडिया हैंडल्स को ज्वाइन कर लो, और अपने दोस्तों को भी बताने की होती है कि इस तरीके से हो रहा है। नॉलेज जो है शेयर करने से ही बढ़ती है, तो अपने तक रिजर्व मत रखो नॉलेज को, और लोगों को भी इसका फ़ायदा उठाने दो। ठीक है, ये कोई कंपटीशन नहीं हो रहा है, अपने नॉर्मल बोर्ड्स हैं, तो इतना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव स्पिरिट से नहीं, एक हेल्दी कंपटीशन की स्पिरिट से रखो, और औरों को भी बताने की होती है। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। एक बार पिछली बार का देख लेते हैं क्या था। तो हमने इस तरह से पूरी थ्योरी डिस्कस कर ली थी, किस तरीके से हैलोएल्केन्स होते हैं, हाइब्रिडाइजेशन किस तरीके से होती है, विसिनल जेमिनल वगैरह के बारे में कैसे प्रिपरेशन करते हैं, अल्कोहल हाइड्रोकार्बन एल्कीन्स वगैरह से है। हमने नेम रिएक्शन देख ली थी सारी इसकी। देन हमने इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देख ली थी सारी, बीटा एलिमिनेशन से फुल मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ देख लिया था। मेटल के संग वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिक और फिटिक तीनों देख ली थी। उसके बाद हम लोगों ने सारी ये डायोजाइटाइजेशन वगैरह से, सैंडमैन, गैटरमैन, डाउस प्रोसेस वगैरह सब कुछ देख लिया था हम लोगों ने। फिडलक्राफ्ट एसाइलेशन, एल्काइलेशन, इसकी हमारी इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक दोनों देख ली थी। क्लोरीनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन सब देख लिया था। स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ी ली थी, रेजोल्यूशन, डायस्टीरियोमर्स, मेसोमर्स, आपके मेटामेरिज्म और ऑप्टिकल रोटेशन के बारे में, रेजोल्यूशन ऑफ अ मिक्सचर, इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन, SN1 SN2 किस तरीके से होती है, वॉल्टन इन्वर्जन, ये सब हम लोगों ने जान लिया था। देन पॉली एल्यूजन कंपाउंड्स भी देख लिए थे हम लोगों ने, डीडीटी वगैरह के बारे में पढ़ लिया था, हाइड्रोफॉर्म की प्रिपरेशन देख ली थी, और डीडीटी का स्ट्रक्चर डिस्कस कर लिया था हमने। केमिकल टेस्ट भी डिस्कस कर लिए थे। एलाइल वगैरह नहीं देते हैं, बेंजाइल वगैरह दे देते हैं, एलाइल वेनाइल नहीं देते क्योंकि उनके अंदर बॉन्ड नहीं टूटता है ना। ये सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स से। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्योंकि ये आपका एक लाइव क्लास नहीं है, तो आप अगर आप प्रिपेयर्ड हैं तो आप वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन को सॉल्व करें, और फिर अपने आंसर्स को टैली करें। अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं हैं तो वीडियो देखें और बच्चों को सॉल्व करने दें, क्योंकि मैं इसमें 10-15 सेकेंड्स तक रुकूंगा, ताकि आप वीडियो अच्छे से पॉज कर सकें, या स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले सकें, और फिर मैं आंसर डिस्कस करूंगा, तो आप मेरे संग संग आंसर डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चलिए, आई होप सब लोगों ने वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लिया होगा, या फिर स्क्रीनशॉट लेना होगा ले लिया होगा। अब हम जो है इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसे डिस्कस करते हैं। स्ट्रक्चर लिखने हैं हमें, अलग अलग कंपाउंड्स हैं हमारे पास। पहला है 2-क्लोरो-3-मिथाइल प्रोपेन, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। 2-क्लोरो-3-मिथाइल प्रोपेन है, तो ये देखो, ये क्या है हमारे पास, सॉरी पेंटेन। पेंटेन बन गया हमारा। अब क्या करना है, हमारे को 2 पर क्लोरो रखना है, तो 2 पर मैंने क्लोरो रख दिया, 3 पर मिथाइल रखना है, 3 पर मिथाइल रख दिया, बन गया। इसमें कोई दिक्कत थी नहीं, सबसे इजी क्वेश्चन था ये, बच्चों वाला क्वेश्चन था, क्लास 10th लेवल का। ठीक है, सेकंड वाला देखो। ये क्वेश्चन बस एक बेसिक के लिए है कि आपको अगर एग्जाम में कहीं इस तरीके से आ जाए तो अब यही ना हो कि चैप्टर पूरा पढ़ लिया लेकिन आपको बेसिक स्ट्रक्चर बनाना ही नहीं आया कन्वर्जन में। ठीक है, ऐसा ना हो, इसलिए ये क्वेश्चन दिया गया है आपको। 1-क्लोरो-4-इथाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन की रिंग बनाओ। 1 पे क्लोरो रखना है, तो मैंने यहाँ पे क्लोरो रख लिया, और 4 पे इथाइल रखना है। 1 2 3 4, 4 पे इथाइल रखना है, तो मैंने 4 पे इथाइल रख दिया। इजी क्वेश्चन, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
4 टर्शरी ब्यूटाइल 3 आयोडोहेप्टेन, ठीक है। 4 पर टर्शरी ब्यूटाइल आना है। टर्शरी ब्यूटाइल किस तरीके से होता है, इस तरीके से टर्शरी ब्यूटाइल होता है 3 आयोडोहेप्टेन। हेप्टेन है मतलब 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए। 3 पर आयोडो रखना है, 3 पर मैंने आयोडो रख लिया। मैं लेफ्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ, है ना। 4 पर टर्शरी ब्यूटाइल रखना है, तो ये 4th पोजीशन ये रही, इस पर टर्शरी ब्यूटाइल रखना है, यानी इस कार्बन के यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन और यहाँ कार्बन, यानी CH3 का होल थ्राइस इस कार्बन के ऊपर। C पर CH3 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 इस तरीके से लगाए, ये आपका हो गया। हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर लेना, बच्चे नहीं हो, है ना, तो अपने आप कर सकते हो। 1,4 डाइब्रोमो ब्यूटीन, तो ये 4 आपका ब्यूट हो गया, 2 इन यहाँ बन गई और 1 और 4 पे डाइब्रोमो है, तो यहाँ पर आपका ब्रोमो हो गया और आपका यहाँ पे ब्रोमो हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका। नेक्स्ट 5th वाला है 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या है, 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन, तो सबसे पहले तो बेंजीन बना लेते हैं, बाकी चीजें देखी जाएंगी। ये बेंजीन बन गई, ठीक है। 2 मिथाइल बेंजीन है और 1 पे ब्रोमो है, तो मैं सपोज करो इस पोजीशन को मैं 1 मान लेता हूँ, ये 1 ब्रोमो और 2 पर मिथाइल है। पहले इतना काम तो करो, 1 ब्रोमो और 2 पर मिथाइल लगाओ, और 4 पर सेकेंडरी ब्यूटाइल है, 1 2 3 4, ये रहा 4 पर सेकेंडरी ब्यूटाइल है। सेकेंडरी ब्यूटाइल का मतलब क्या है, एक H आ जाएगा इसके अंदर, CH, और उसके बाद यहाँ पे आपका CH2 CH3, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। आई होप इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ मेजर मोनोहैलो प्रोडक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। यहाँ पर मेरे को मेजर प्रोडक्ट बताना है सिर्फ, ओके। मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, सिर्फ इसके बारे में बतानी, जानकारी देनी है। OH लगा हुआ है आपका, और आपको SOCl2 है, ये आपकी डार्जन्स रिएक्शन टाइप है। SOCl2 लगेगा तो क्या होता है, ये आपका क्लोरीन लगाने का काम करता है, हेलाइड लगाने का काम करता है ना, पानी तो है ये रिएक्शन। मैंने कहा था गैसियस प्रोडक्ट बनते हैं, इसलिए ये रिएक्शन यूजफुल है ना। और इसके संग और कौन से प्रोडक्ट्स बनते हैं, मेजर तो ये हो गया, अगर आपको लिखने हैं तो लिख लो, SO2 बनता है और HCl बनता है, ये दोनों गैसियस है, तो ये आराम से रिएक्शन में निकल सकते हैं, इसलिए रिएक्शन फ्रूटफुल होती है, ठीक है। तो आपका साइक्लोहेक्सेनॉल था और बन क्या गया आपका क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, क्या बन गया, क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। 1 लिखो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। ये है आपका सेकेंड वाली रिएक्शन। ये क्या है आपका, NO2 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 आपका क्या है, Br2 है, हीट है और UV लाइट है, यानी ब्रोमीन के संग हीट कर रहे हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ब्रोमिनेशन हो जाएगी, और किस तरीके से होगी, ये जो है यहाँ पर सबसे स्टेबल बनेगा, तो यानी इस वाली पोजीशन पर आपका ब्रोमीन लग जाएगा। मेजर बताना है ना, तो मेजर बताने में आपका इस तरीके से लग जाता है, रीअरेंजमेंट हो जाती है, वो रीअरेंजमेंट के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। इस तरीके से ब्रोमीन लग जाएगा, सबसे स्टेबल जगह पर लगता है, ठीक है, सबसे स्टेबल जगह पर लगता है। प्रोडक्ट तो ये भी बनेगा एक CH2CH2Br, लेकिन स्टेबल ये वाला होगा। मेजर बताना है ना, तो मेजर ये हो गया, ठीक है। कौन सी पोजीशन है ये, 1 2 3 4, 4 पर लग गया ब्रोमो, 4 पर लग गया, क्या लग गया, ब्रोमो, 4 ब्रोमो इथाइल नाइट्रोबेंजीन, और ये क्या हो गया, 1 2 3 4, 4 इथाइल और आपका क्या है, नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। यहाँ पर देखो, ये क्वेश्चन तो बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। तो ये देखो, ये 1 4 वाला सिस्टम है, ये यहाँ पे 1 2 3 और ये 4th पोजीशन पर ये लगा हुआ है CH2H, HCl लगा हुआ है। तो अब HCl के पास 2 साइट हैं, ये वाली साइट है कि इस पर जुड़ जाए, और एक ये वाली साइट है यहाँ पर, सबसे यहाँ पर जुड़ जाए। तो HCl क्या प्रेफर करेगा, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि ये बॉन्ड जो है ना, ये नहीं टूटेगा,
क्योंकि ये कैसा बॉन्ड है, ये यहाँ पर कैसी हाइब्रिडाइजेशन है बताओ, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 3 सिग्मा 1 पाई sp2 हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ पे। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से ये बॉन्ड नहीं टूटता, क्योंकि जो इसमें जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो बेंजीन पे जो है प्लस आ जाएगा इसमें। ये बहुत ही अनस्टेबल होता है, इस तरीके से हो जाएगा, ये बेंजीन पे यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, इस तरीके से नहीं बनता। ठीक है, तो ये बॉन्ड की क्लीवेज बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होती है, तो ये बॉन्ड नहीं टूटेगा। ठीक है, इतना बात याद रखना। तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, CH2 पॉजिटिव आएगा और यहाँ Cl जब अटैक करेगा इसके वो Cl नेगेटिव जो होता है एज एन न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा यहाँ पे, तो यहाँ पर अटैक करके OH को बाहर निकाल देगा, तो H2O की तरह चला जाएगा ये। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपका, ये प्रोडक्ट बन जाएगा आपका इस तरीके से, ये OH हो गई और ये CH2Cl हो गया। ठीक है, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। आई होप इतनी बात क्लियर होगी, इजी है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसमें, सिर्फ वही कॉन्सेप्ट हैं। अब ये क्वेश्चन जो है ना लेवल का है, क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन बल्कि CUT लेवल का है। क्यों, क्योंकि यहाँ आपको एप्लीकेशन बताई जा रही है जो भी मैंने पढ़ाया उसकी। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर अब क्या करा जा रहा है, यहाँ पर आपका मिथाइल साइक्लोहेक्सीन है ना, HI के संग रिएक्शन करी जा रही है। कौन सा रूल लगता है एल्कीन के लिए, मार्कोनिकॉफ्स। अब यहाँ पर परऑक्साइड नहीं दे रखा, ये बात याद रखना, परऑक्साइड नहीं दे रखा तो यहाँ मार्कोनिकॉफ लगेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ नहीं लगेगा। सिर्फ HI देख के या HBr देख के या HCl देख के ये मत सोच लिया करो कि इसमें एंटी मार्कोनिकॉफ लगेगा या मार्कोनिकॉफ लगेगा। अगर परऑक्साइड होगा तभी एंटी मार्कोनिकॉफ आएगा। मार्कोनिकॉफ क्या कहता है, नेगेटिव पार्ट वहां जाता है जहाँ हाइड्रोजन कम होते हैं। ठीक है, नेगेटिव पार्ट कहाँ जाता है, जहाँ पर हाइड्रोजन कम होते हैं। तो यहाँ पर एल्कीन में इस तरीके से है, एक तरफ CH2 लगा है, एक तरफ हाइड्रोजन यहाँ लगा है, एक तरफ CH3 लगा है और एक तरफ जो है यहाँ CH2 है। मतलब अगर इसे एल्कीन की तरह देखा जाए तो एक तरफ हाइड्रोजन है, एक तरफ यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर एक तरफ CH3 है, एक तरफ CH2 है। तो हाइड्रोजन कम कहाँ पे है, हाइड्रोजन कम है इस जगह पर, यहाँ पर तो एक भी हाइड्रोजन ही नहीं है ना, यहाँ एक हाइड्रोजन तो है। तो ये जो नेगेटिव पार्ट है यानी I नेगेटिव वहां जाएगा जहाँ पर हाइड्रोजन कम है, यानी इस पोजीशन पर जाएगा। यानी जो प्रोडक्ट बनेगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये, आपकी एप्लीकेशन बताने वाला। ऐसे में तो हर कोई बता देता है, ये तो बच्चों वाले क्वेश्चन है, इनमें तो हर कोई बता देता है। बताओ बेटा कहाँ पर HI लगा, बताओ बेटा कहाँ जाएगा, तो सर HI यहाँ जाएगा क्योंकि यहाँ पर ना हाइड्रोजन कम है, तो यहाँ HI जो है जाके I लग जाएगा यहाँ पे। तो ये तो हर कोई बता देता है। तो फिर ये कहते हैं ये चीज़ तो हर कोई बता देता, तो फिर पढ़ने का फायदा ही क्या रहा। अगर ऐसे क्वेश्चन करने थे तो फिर ये बचकाने क्वेश्चन करने के लिए थोड़ी पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं आगे तक के कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए, है ना। एग्जाम तो निकल ही जाएगा, उसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। ठीक है, हाँ जी, तो अब तो इजी हो गया। क्या बनेगा प्रोडक्ट, ये देखो यहाँ पे अब ये बॉन्ड है तो क्या होगा, ये I नेगेटिव आ गया ना, तो ये I नेगेटिव यहाँ लग जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, अब एक तरफ CH3 और एक तरफ I। अब और यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ एक तरफ H रहेगा, इससे कोई मतलब नहीं, H लगाओ नहीं लगाओ। अच्छा, अब ये देखो, ये 12th में, JEE में और हायर लेवल पर गेट जैसे एग्जाम्स में क्या फ़र्क है, वहाँ पर ये पूछ लेता है कि बस यही क्वेश्चन होता है, कोई फ़र्क नहीं होता, बस ये पूछ लेता है कि CH3 की ओरिएंटेशन जो है ऊपर से है, अगर इस तरीके से है तो I नेगेटिव नीचे से आएगा क्या, ओरिएंटेशन वाइज पूछ लेते हैं, वहाँ पर स्टीरियोकेमिस्ट्री ऐड कर देता है, बस ये फ़र्क है, बाकी कोई फ़र्क नहीं है। क्वेश्चन यही रहते हैं लेकिन बस स्टीरियोकेमिस्ट्री ऐड करते हैं। तो बताओ CH3 नेगेटिव जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो नीचे से अटैक करेगा कि ऊपर से अटैक करेगा, इस तरीके के क्वेश्चन ऐड कर देता है। ठीक है, चलो फास्ट SN1 कहाँ पे होगी अब ये बताना है इसमें। ठीक है, फास्ट SN1 कहाँ पे होगी ये बताना है इसमें। तो देखो भाई, ये आपका टर्शरी है, एक तरफ C एक तरफ C एक तरफ C,
तो यहाँ पर क्या कैसा कार्बोकेटाइन बनेगा, इस तरीके का कार्बोकेटाइन बनेगा। टर्शरी वाला ज़्यादा स्टेबल होता है सेकेंडरी वाले से। यहाँ सेकेंडरी देखो एक से यहाँ एक से यहाँ, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ फास्ट होगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो तो यहाँ क्या है, एक सी, यहाँ सेकेंड डिग्री है और यहाँ प्राइमरी है, तो प्राइमरी फास्ट होता है सेकेंडरी से, सॉरी सेकेंडरी फास्ट होता है प्राइमरी से, तो ऑब्वियसली बात है ये वाला होगा। ए बी सी डी ई आर आर वन इस तरीके से जो है अलग अलग दे रखे हैं वो निकालने हैं। ठीक है, ये आइडेंटिफाई करने हैं। देखो बी आर है, एम जी के संग मिला तो क्या बनेगा, ग्रेनाड टाइप बनता है ना, तो क्या होगा, बस एम जी जुड़ जाएगा इसके संग। ये क्या होते हैं, ये होता है आपका ऑर्गेनिक मेटल क्लस्टर्स होते हैं ना, वो है। H2O के संग रिएक्शन करेगा ये तो क्या होगा, ये Br हो गया और ये OH हो जाता है। सिंपल सी चीज थी, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, अगर H2O के संग जो होता है, अगर हम मैं कहूँ कि आगे की रिएक्शन देखें तो ये तो एक इंटरमीडिएट स्पीशीज है। ये इंटरमीडिएट इस तरीके से रुकती नहीं है, इस तरीके में रुको, ये इस तरीके से नहीं रुकती अपनी ये स्पीशीज, ये पानी लेके निकलती है। एक MgBr है तो H2O का इस तरीके से ये यहाँ पर अटैक करेगा, है ना, तो यहाँ पर इस तरीके से रुकती नहीं, ये जो होती है ये बना देती है फाइनल प्रोडक्ट। मैं फाइनल प्रोडक्ट ही लिख देता हूँ यहाँ पे, ये फाइनल प्रोडक्ट बना देगी साइक्लोहेक्सेन। और ये जो Mg है, ये जो है ना यहाँ H जो होता है इसका वो यहाँ ऐड हो जाता है और MgBr जो है उसके संग OH चला जाता है, पानी का H यहाँ लग जाता है और MgBr के संग OH चला जाता है, इस तरीके से होती है। तो B आ गया ये, RBr के संग Mg डाला तो क्या हो जाएगा, RMgBr, ऑब्वियस सी बात है RMgBr। ठीक है कि नहीं, और इससे D बन गया मेरा ये पानी डाल के D2O डाल के, तो वो पूछ रहा है R क्या रहा होगा। तो अगर CH3 CH CH3 बन रहा है तो यानी R में हमारे कितने कार्बन रहे होंगे, R में ऑब्वियसली बात है 3 कार्बन रहे होंगे, यानी R कुछ इस तरीके से रहा होगा। CH2Br हो सकता है R इस तरीके से रहा हो, मैं तो एक पॉसिबिलिटी दे रहा हूँ, R की एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है। ठीक है, और Mg के संग मिलके ये इस तरीके से रहा हो, इस तरीके से रहा हो सकता है C ये हो। ठीक है, या हो सकता है C ये हो, क्या इस तरीके से हो। अब अगर इसमें D2O ऐड होगा या H2O ऐड होता है तो वो वही वाली बात आ जाती है, स्टेबलाइजेशन वाली बात। यहाँ पर जो है D लग जाएगा, यहाँ पर जैसे H लगा था ना वैसे D लग जाएगा और आपका MgBrOD निकल जाएगा। ठीक है, तो अगर इसमें लगना है तो OD, इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसमें बन जाएगा CH3 CH और यहाँ से बॉन्ड निकलेगा ना, ये इस तरीके से निकल जाएगा, तो CH3 और यहाँ लग जाएगा D, CH3 CHD और CH3, यही तो है ये CH3 CH CH3 और साइड में सेकंड नंबर पर लग गया D, सेकंड नंबर पर लग गया D। तो आंसर इस वाले से आए, अगर इससे आंसर निकालेंगे तो इससे आंसर बन रहा है CH3 CH2 CH2D। पर हमारे को क्वेश्चन में यहाँ पर दे रखा है सेकेंडरी पर D लगा हुआ है, तो आंसर इससे नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी आपकी रूल आउट हो जाती है। इस तरीके से हमें को देखना है सारी पॉसिबिलिटी लेके।
ये नहीं कि यही होगी इसकी पॉसिबिलिटी, तो नहीं, ऐसा नहीं है, देखनी है, चेक करनी है, ठीक है। और जो प्रो हो गए हैं, जिन्हें चीज़ें प्रैक्टिस हैं, वो पहले ही बता सकते हैं कि हमारा जो है किस तरीके से लगेगा, है ना। तो उन्हें प्रैक्टिस, जिन्हें प्रैक्टिस है उन्हें इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको पूछा जाए आर ग्रुप क्या होगा, तो आर ग्रुप ये है, इतना पार्ट, ये आर यानी एल्काइल, इसमें ये एल्काइल है, ठीक है। समझ में आया? आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट देखो, R1X है, इससे Mg लग रहा है और D बनना है, H2O लग के A बनेगा, और इसमें ईथर लगा के वुड्स रिएक्शन हो रही है। तो वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, ये चीज 2 बार चिपक जाती है, तो 2 बार चिपकी मतलब एक R का पार्ट ये रहा होगा, ये है R का पार्ट, दिस इज R1, यही तो 2 बार लगा होगा, यही तो 2 बार लगा होगा, तो दिस इज R1। ये R1X में अगर Mg डाल देंगे तो D क्या बन जाएगा, D बन जाएगा इस पूरे R1 में Mg, R1 MgX। अब इस पूरे को ले लेना CH3 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 और इसमें बस MgX जोड़ देना, ठीक है। अच्छा, फिर से DH2O डालेंगे तो फिर से वही वाला खेल, R1 के संग H जुड़ जाएगा और MgX OH बच जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें स्लाइड बचता क्या है इसके अंदर, इसमें बच जाता है आपका MgBrOD, ये बचता है इसके अंदर, ठीक है। तो इसमें R1H MgXOH, ठीक है, ये हो जाता है। R1 को ये ले लेना, ये पूरा R1 है, इसमें जोड़ देना, इजी क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, लेवल का क्वेश्चन है, बोर्ड के लेवल से हाई क्वेश्चन है। जिसने पढ़ा होगा वो ये से सॉल्व कर पाएगा, वरना हर एक के बस की बात नहीं है, ठीक है, नॉट अ पीस ऑफ केक, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट पूछा जा रहा है कि किसका सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट होगा। CH2Cl2 ले लो, तो ये देखो CH2 और Cl2 ले लिया, CHCl3 ले लो, CCl4 ले लो, अब क्या है, हमेशा जाता है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ जो है हेड जाता है और टेल इस तरीके से जाती है, इस तरीके से ही तो होता है, ठीक है। हाइड्रोजन से ज्यादा कार्बन है तो इसकी टेल इस तरीके से आ जाएगी, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया, और यहाँ पे ये, यहाँ पे सब में इस तरीके से हो गया। अब देखो CCl4 कैसा है, सिमेट्रिकल है, तो जितना यहाँ पे उसे कैंसिल कर दिया इस वाले ने, जितना यहाँ पे उसे कैंसिल कर दिया इस वाले ने, तो इसका तो 0 हो गया, ठीक है। CHCl3 में देखें तो ये 2 डाइपोल्स तो आपस में एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, तो ये वाला तो इसे काट देगा, ठीक है, तो ये वाला तो दोनों एक दूसरे को काट देगा, लेकिन एक डाइपोल बनना है, एक CH है और एक Cl है, तो एक डायरेक्शन, एक की डायरेक्शन एक ऐसी है, एक की डायरेक्शन ऐसी है, तो ओवरऑल जो होगी डायरेक्शन जो है वो ऐसी आ गई इसमें, ठीक है। तो इसमें एक डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, एक डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, और इसकी वैल्यू में जो बुक्स में दे रखी है वो है 1.03 डी, ये वैल्यू होती है इसकी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर क्या हो रहा है, CH2Cl2 में क्या हो रहा है, 2 CHCl हैं, इस तरह CCl हैं, 2 Cl हैं, और दोनों को एडिशन मिल रहा है, यानी इस वाले को भी पूरा एक नेट एडिशन मिल रहा है यहाँ पे, इस वाले को भी पूरा एक नेट एडिशन मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका क्रॉस नहीं हो रहा, यहाँ पर आपको 2 डबल डाइपोल मिल रहे हैं जिनको एडिशन मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट काफी हाई होगा, फर्स्ट वाले में सबसे ज्यादा होगा, और ये बुक्स में दिया हुआ है 1.62 डी होता है इसका डाइपोल मोमेंट प्लस में,
ठीक है, तो ये आपका सबसे ज्यादा हाईएस्ट पूछा गया था, तो हाईएस्ट हो गया 1 का। ओके, ये जस्ट वेक्टर्स जैसा है, जैसे क्लास 11 में वेक्टर्स होते हैं ना, वही चीज है और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक हाइड्रोकार्बन है C5H10, वो क्लोरीन के संग रिएक्शन नहीं करता डार्क में, बट एक मोनोक्लोर कंपाउंड देता है C5H9Cl, वो हाइड्रोकार्बन बताना है। तो अगर C5H10 है तो वो क्या रहा होगा, C5H10 एक एल्कीन रही होगी या एक साइक्लो कंपाउंड रहा होगा, साइक्लो होगा या एल्कीन रही होगी, ठीक है। पर वो Cl2 के संग क्या हो रहा है, वो कह रहे हैं कि वो Cl2 के साथ जो होता है रिएक्ट नहीं करता, तो Cl2 क्या कहते हैं, अगर एल्कीन होती तो Cl2 के संग रिएक्शन दे देती, एडिशन रिएक्शन दे देती, यानी एल्कीन तो नहीं है, यानी साइक्लो कंपाउंड है, यानी वो साइक्लोपेंटेन रहा होगा, ये हाइड्रोकार्बन ये रहा, ठीक है। Cl2 के संग ये रिएक्शन जो है वो दे के क्या कर रहेगा, सिंगल मोनोक्लोनल कंपाउंड देता है ब्राइट सनलाइट में, तो हमें पता है ये जो होती है HNU के संग रिएक्शन होती है और इस तरीके से Cl जुड़ जाता है, मोनो कंपाउंड मिल जाता है तो, और क्लोरीन के संग डार्क में रिएक्शन करेगा नहीं, क्लोरीन के संग ये डार्क में रिएक्शन नहीं करेगा ना। तो हाइड्रोकार्बन क्या है, ये हाइड्रोकार्बन, ठीक है, हाइड्रोकार्बन क्या है, साइक्लोपेंटेन है, ठीक है। चलो जी, सारी एल्कीन बतानी है जो बन सकती हूँ डिहाइड्रो हैलोजनेशन करके इसका। हाँ जी, क्या होगा इसका आंसर, आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा, एक बार देख लो। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। सारी एल्कीन्स बतानी है जो कि बन सकती हैं डिहाइड्रो हैलोजनेशन से। जैसा कि मैं बताया, डिहाइड्रो हैलोजनेशन का मतलब क्या होता है कि हमारे को वाटर भी रिमूव करना है, हैलोजन भी रिमूव करना है हैलाइड्स का, और हमें पता है डिहाइड्रो हैलोजनेशन की रिएक्शन जब भी होती है तो हमारी एल्कीन्स बनती हैं, ये तो सबको पता ही है, एल्कीन्स बनाने की रिएक्शन होती है, यानी इसमें बनना तो एल्कीन ही है, क्योंकि और उन्होंने बोला भी है एल्कीन्स बतानी है, पर उन्होंने कहा सारी पॉसिबल एल्कीन्स बतानी है, यानी मेजर भी बतानी है, माइनर भी बतानी है। इस टाइप के क्वेश्चंस में हम किस तरीके से डील करेंगे, सबसे पहले अब आपको क्यों कराया गया था जो है स्ट्रक्चर क्यों बनवाए गए थे ऐसे टाइप के क्वेश्चंस के लिए। अब आ गया 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, तुम्हें बनाने नहीं आता हुआ तो तुम्हें एल्कीन क्या बनाओगे, ठीक है। तो साइक्लोहेक्सेन बनाया सबसे पहले मैंने, उसके बाद 1 ब्रोमो 1 मिथाइल है, तो मैंने यहाँ जो है मिथाइल लगा दिया, ब्रोमो लगा दिया, क्योंकि स्टीरियोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व नहीं है तो मैं कैसे भी लगाऊं चल जाएगा। 1 ब्रोमो 1 मिथाइल हो गया, और यहाँ पर जो है वो दोनों हाइड्रोजन ही हैं, ठीक है, और यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन हैं। अब इसकी रिएक्शन करी जा रही है सोडियम इथॉक्साइड यानी इन इथेनॉल ETOH के साथ ये रिएक्शन करी जा रही है, और मुझसे बोल रहा है कि बताओ कौन सी एल्कीन बनेगी। तो देखो क्या हो रहा है, इसके अंदर आपके पास 2 बीटा पोजीशन है ना, 2 बीटा पोजीशन है। अब या तो ये यहां से निकले, ये आपका बेस है, ये हाइड्रोजन पकड़ेगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ जाएगा और Br को बाहर निकाल देगा, यही मैकेनिज्म होता है आपका, ठीक है। ये क्या होगा, बेस है, ये आपका जो है ये क्या आएगा आपका OET नेगेटिव होगा, इस तरीके से होगा ये OET नेगेटिव। ये बेस क्या करेगा, यहाँ से प्रोटॉन पकड़ेगा, प्रोटॉन पकड़ने से क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ डोनेट होगा और ये Br को बाहर निकाल देगा, तो इस तरीके से बन जाएगा। तो अगर इस तरीके से प्रोडक्ट बनेगा तो कैसे बनेगा, ये इस तरीके से यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा एंड यहाँ पर हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा। अब अगर ये वाला रूट फॉलो ना हो, अगर फॉलो करें हम रूट नंबर 2 कि ये बेस जो है वो ये वाला ये पकड़े, यहाँ नेगेटिव चार्ज आए और ये यहाँ डोनेट करके इसे ब्रोमीन को बाहर निकाल दे, तो इस रूट नंबर 2 से जो बनेगा वो क्या बनेगा, रूट नंबर 2 से इस तरीके से बन जाएगा। पर क्योंकि ये सिमेट्रिक एल्कीन है तो ये दोनों ही जो है वो सेम होंगे,
अगर इसे डबल बॉन्ड के संग CH3, डबल बॉन्ड के संग CH3 दोनों ही जो है वो सेम है, तो दोनों साइड्स में इक्वल अटैक होने की चांसेस हैं, दोनों ही सेम है, आप कहीं से भी रिमूव कर सकते हो। ये बात इस क्वेश्चन के लिए है, ठीक है। इस तरीके से डील हो जाएगा। इसमें क्या होगा, इसमें आपके दोनों साइड्स इक्विवेलेंट है, यहाँ से भी अटैक करो तो भी कुछ नहीं होता, यहाँ से अटैक करो तो भी कुछ नहीं होता, तो आपका कोई भी बना दो, कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी अटैक करा दो, ठीक है। उसके साथ साथ वो बोल रहा है आइडेंटिफाई करनी है मेजर, तो यहाँ दोनों सेम ही है, एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, तो यही मेजर बनेगी और कोई बन ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट वाला। सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला क्या कह रहा है, सेकंड वाले में आपका क्या होगा। अच्छा, मेजर एल्कीन जो होती है आपको पता है ना कि किससे बताते हैं हम लोग, सिडजेफ से। सिडजेफ क्या कहता है, मोर एल्काइलेटेड एल्कीन जो होगी वो मेजर प्रोडक्ट बनेगी, यानी जहाँ जिस पर एल्काइल ग्रुप भर भर के लगे होंगे वो मेजर प्रोडक्ट बनेगी, ठीक है। 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन के बाद आ गया 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। टू पर ही मिथाइल लगा हुआ है और 2 पर ही लगा हुआ है क्लोरो, और ये हमारी जो है, अच्छा ये इस पर तो लगा, ये अल्फा हो गई क्योंकि इस पर फंक्शनल ग्रुप लगाता, और ये दोनों बीटा पोजीशन हो गई, बीटा एलिमिनेशन होता है ना, ये बीटा एलिमिनेशन हो गई। अब इस पर ये लगाया तो ये पोजीशन हो गई अल्फा, और ये बीटा और ये बीटा, यानी दो साइड से अटैक करने के लिए सेम वही बेस वगैरह लगा होगा। अब दो प्रोबेबिलिटी है, या तो आपका अटैक करने के लिए यहाँ CH3 है, तो यहाँ CH2 नेगेटिव है, ये बेस प्रोटॉन लेगा, CH2 नेगेटिव बनेगा, और CH2 नेगेटिव बनने के बाद ये इस तरीके से डोनेट करें और ये यहाँ से बाहर निकल जाए, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, ठीक है। तो ये CH2 डबल बॉन्ड C CH3 CH2 CH3, या तो ये बन जाए, ठीक है। ये क्या बन जाएगा आपका, यहां से नंबरिंग करेंगे तो 1 2, तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल और ब्यूट 1 इन, 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन, या तो ये बन जाएगा। और क्या प्रोडक्ट बन सकता है, और दूसरा प्रोडक्ट बनने के लिए क्या हो सकता है, ये जो है यहां पर इस तरीके से ना हो, ये CH3 रहे, ये वाली पोजीशन में ये CH2 नेगेटिव हो, ये यहां डोनेट कर दे इस तरीके से, और ये बॉन्ड बाहर निकल जाए, तो दूसरा प्रोडक्ट क्या बन सकता है इससे, ये हो जाएगा CH3C, इस पर CH3 वैसे का वैसे ही लगा रहेगा, डबल बॉन्ड CH2 और CH3, दूसरा प्रोडक्ट ये बन सकता है। ये क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन, ये हो जाएगा। अब मेरे को बताना है मेजर और माइनर, तो ये एल्कीन देखो, इस एल्कीन के लेफ्ट हैंड पे क्या है, दो हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन है, CH2 है ना, तो यहाँ पर क्या है, दो हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन लगे हुए हैं इस एल्कीन में, जबकि इस एल्कीन में क्या है, ये एल्कीन इस तरीके की है, यहाँ पर एक तरफ CH3 लगा है, यहाँ भी CH3 लगा है। जब भी डाउट हो ना कि कौन सी मेजर होगी तो खोल के देख लिया करो एल्कीन को, डबल बॉन्ड C सॉरी H लगा हुआ है, अरे CH2 नहीं है, क्या लिख दिया मैंने, CH, एक तरफ H लगा हुआ है और एक तरफ CH3 लगा हुआ है, ठीक है। तो ये वाली एल्कीन में क्या है, ये वाली एल्कीन में 3 CH3 हैं और एक H है, इस तरीके से यहाँ पर 3 ये वाली एल्कीन जो है ब्यूट 2 इन वाली, इसमें एक CH3 ये रहा, एक CH3 ये रहा, एक CH3 ये रहा, 3 CH3 और एक H है, तो यानी ज्यादा एल्काइलेटेड है ना, तो ये मेजर हो जाएगी। मेजर कौन सी हो जाएगी, ये वाली। और यहाँ देखो, यहाँ किस तरीके से है, ये इस तरीके से रहेगी, अगर ऐसे बनाए तो यहाँ एक तरफ H है, यहाँ भी H है,
यहाँ CH3 है और यहाँ CH2CH3 है, ये वाली एल्कीन ये है। तो इसमें देखो दो तरफ H लगा है, दो तरफ एल्काइल ग्रुप्स लगे हैं, यहाँ पर 3 तरफ एल्काइल ग्रुप्स लगे हैं, इसलिए ये मेजर होगी, ये हो जाएगी माइनर। ठीक है, आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अच्छा क्वेश्चन था और एग्जाम के लिए बहुत प्रोबेबल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, CUET लेवल का क्वेश्चन है, नीट लेवल का क्वेश्चन है, JEE के लिए मेंस लेवल का क्वेश्चन है, एडवांस का नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कन्वर्जन्स पर आ जाइए। पहला कन्वर्जन क्या कह रहा है, इथेनॉल से ब्यूटानाइन बनाना है। कैसे बनाओगे, बहुत इजी रिएक्शन है, आपके पास इथेनॉल है, अब देखो 2 से मेरे को 4 पर ले जानी है, तो जब भी 2 से 4 पर रिएक्शन जाती है तो और एल्काइन बनाना है, तो इसमें जो रोल आता है ना, सबसे बड़ा रोल इसमें आ जाता है आपका एल्काइन ऐड करने का। ठीक है, एल्काइन ऐड करने का रोल आ जाता है। सपोज करो मैंने इसके साथ SOCl2 डाला, डायजन रिएक्शन वाली कंडीशंस लिखी पिरिडीन के साथ, तो ये आपका बना देगा CH3CH2Cl। ठीक है, और CH3CH2Cl के साथ मैंने एल्काइन जोड़ दिया। अभी कैसे जुड़ेगा, तो इसके लिए हमने बेस ले लिया और ये यहाँ पर लिक्विड अमोनिया के साथ हीट कर दिया, तो ये हमारा NH2 बेस हो जाएगा, ये इस तरह से ले जाके जोड़ देगा। इस तरीके से आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। अगर ऐसे नहीं बनाना है तो एक कंडीशन और है, आप इस जो है ना इसका सिल्वर सॉल्ट ले, इसका आप सोडियम सॉल्ट ले सकते हो, इसका सोडियम सॉल्ट लेके रिएक्शन करा दो तो भी यही रहेगा। ठीक है ना, सोडियम सॉल्ट को बनाने की कंडीशन है बेसिकली ये, सोडियम सॉल्ट लेके बना सकते हो, आपने 11th क्लास के एल्काइंस वाले पार्ट में देख लेना, यही दे रखा है। ठीक है, यही रिएक्शन है, मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पर दे रखी है रिएक्शन। अगर आप NCERT देखेंगे तो ये NCERT में 13.4.4 ये देख लेना, NCERT में यहाँ पर ये वाला स्टेप दे रखा है कि आपका एल्काइन ये जो होगा एल्काइन वो Na के संग ऐड होके इस तरीके से सॉल्ट बना देता है, इस तरीके से सॉल्ट बना देगा, ये सॉल्ट बना देगा। इस पार्ट में आप रीड कर सकते हो उसे। ठीक है, आई होप इतनी बात क्लियर हो गई। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मतलब एल्काइन वाले पार्ट में हो सकता है न्यू NCERT में चैप्टर चेंज हो गए हो सीक्वेंस, लेकिन ये 13.4.4 में है ओल्ड NCERT में। ओके, नेक्स्ट देखो, इथेन से ब्रोमोइथीन बनाना है। ठीक है, कैसे बनाएंगे, बहुत इजी रिएक्शन है, इथेन है, इथीन का ब्रोमिनेशन कर देंगे तो क्या बनेगा, क्योंकि ये सिमेट्रिक है, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगी नहीं इसके अंदर, CH3 CH2 Br बन जाएगा, सिंपल सा, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगी इसके अंदर क्योंकि सिमेट्रिक है। ठीक है, HNu की प्रेजेंस में हो जाएगा, ये बन गया। अब मैंने इसकी KOH के संग रिएक्शन कर दी, कैसा KOH, अल्कोहलिक KOH के संग रिएक्शन कर दी, हीट कर दिया, तो ये बन गई मेरी एल्कीन। एल्केन से एल्कीन बना दी मैंने। अब एल्केन से एल्कीन बनाने के बाद मुझे सिंपल सी पता है कि एल्कीन जो होती हैं वो एडिशन रिएक्शन देती हैं, और ये 10वीं क्लास की रिएक्शन है 1,2-डाइब्रोमो वाली। ठीक है, इसके संग मैंने क्या किया, बताओ क्या करेंगे इसके संग, ब्रोमेथीन बनाना है, मैंने इसके संग ब्रोमीन डाल दिया इन CCl4, क्या बना देगा ये बना देगा ये। ठीक है, बन गया। ओके, ठीक है ना, नहीं ये ठीक नहीं है, उसने डाइब्रोमो नहीं बोला, ब्रोमो बोला है। ठीक है, यही ट्विस्ट था इस क्वेश्चन। अगर किसी ने ये हाँ सोच लिया हो कि हाँ ठीक है
तो जो है उसे ध्यान देने की जरूरत है। ओके, ये ट्विस्ट था इस क्वेश्चन के अंदर। अगर ब्रोमीन CCl4 डालेंगे तो आपका यहाँ बन गया CH2Br और CH2Br बन गया है यहाँ पे, लेकिन हमें रिएक्शन में ये नहीं बनाना था। आप कैसे हटाएंगे इसे? अगेन वही काम करेगा अल्कोहलिक KOH और हीट। अल्कोहलिक KOH से आपका निकल जाएगा ये और एल्कीन आपकी बन जाएगी CH2 डबल बॉन्ड CH और Br। इस तरीके से बन जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। प्रोपीन से नाइट्रोप्रोपेन बनाना है, कैसे बनाओगे? इजी क्वेश्चन है। प्रोपीन ले लो, 1 नाइट्रो बनाना है। अगर 1 बनाना है तो दिमाग की घंटी जल जानी चाहिए, बज जानी चाहिए कि एंटी मार्कोनिकॉफ करना है मुझे। इसमें एंटी मार्कोनिकॉफ से ही आ पाएगा, एंटी मार्कोनिकॉफ करना है, यानी परऑक्साइड लगाना पड़ेगा मुझे इसमें। तो लगा देंगे परऑक्साइड HBr और परऑक्साइड के प्रेजेंस में लिख देंगे इस रिएक्शन को। अगर परऑक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन हुई तो क्या आ जाएगा आंसर? CH3 CH2 CH2Br आ जाएगा। ये आ गया, बस आंसर आ गया भाई। नाइट्रो करना है। नाइट्रो कैसे लगाते हैं हमने पढ़ी हुई है ना। नाइट्रो लगाने के लिए क्या यूज करते हैं हम? AgNO2 यूज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ E2H। बस लगा दो CH3 CH2 CH2 NO2। अगर हमारे को नाइट्रो की जगह ONO लगाना होता तो हम सिल्वर की जगह हम कहते हैं पोटेशियम का यूज करते हैं। ठीक है, चलो जी। ब्रोमोमीथेन से प्रोपेनॉन बनाना है। ब्रोमोमीथेन से प्रोपेनॉन बनाना है, बढ़िया रिएक्शन है। ब्रोमोमीथेन ले लिया। कुछ लोगों को दिक्कत आ सकती है इन क्वेश्चंस में, लेकिन आप पूरी ऑर्गेनिक पढ़ लोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में जब याद रखना, जब भी हमारे ये कार्बोक्सिल बनाने होते हैं ना, कार्बोनिल कंपाउंड्स, तो हम KCN से रिएक्शन करते हैं तो हमारा एक कार्बन बढ़ जाता है। मीथेन थी, प्रोपेनॉन बनाना था, बढ़ाने हैं ना कार्बन, तो KCN से काफी बार रिएक्शन करी जाती है। और जब भी हमारे को प्रोपेनॉन बनाना होता है तो हमारा ग्रिग्नार्ड बहुत काम आता है। CH3 MgBr ग्रिग्नार्ड ले लिया और ये ईथर ले लिया ताकि हमारा रिएक्शन मॉइस्चर ना पकड़े। तो क्या बना देगा? CH3C डबल बॉन्ड N MgBr और यहां आ जाएगा CH3। ठीक है, इस तरीके से होगा। और फिर बॉन्ड की क्लीवेज होगी इस तरीके से बॉन्ड क्लीव कर जाता है। कब क्लीव करेगा? जब बॉन्ड में एसिडिक वर्कअप होगा, H+H2O की प्रेजेंस में ये क्लीव करेगा। CH3C ये डबल बॉन्ड O बन जाएगा इसके साथ, प्लस Mg क्या बनेगा? Br और ये OH पकड़ेगा। ठीक है, MgBr OH पकड़ लेता है। ठीक है, साथ में हमारा NH3 निकल जाता है। ओके, समझ में आया? इस तरीके से होती है रिएक्शन। इजी था, कोई दिक्कत नहीं थी। आगे बढ़ते हैं। वो पूछ रहा है आगे क्वेश्चन में कि डाइपोल मोमेंट क्लोरोबेंजीन का कम क्यों होता है साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड से। तो एक तरफ हमारे पास क्लोरोबेंजीन है, एक तरफ हमारे को साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड दे रखा है। वो पूछ रहा है कि डाइपोल मोमेंट जो होता है इसका कम क्यों होता है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये है sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा तो परसेंटेज S करेक्टर यहाँ पर ज्यादा है। परसेंटेज S करेक्टर ज्यादा होगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो ये जो होगा ये इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करना नहीं चाहता है। ठीक है, ये रिंग में इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करना नहीं चाहेगा। sp3 के मुकाबले ये ज्यादा नहीं छोड़ना चाहेगा, अपने पास ही रखना चाहेगा। और इसके पास जो नेगेटिव चार्ज होगा वो Cl एटम पर कम होगा। ठीक है,
यहाँ Cl पर जो नेगेटिव चार्ज होगा वो लेस होगा, लेस नेगेटिव चार्ज। अगर नेगेटिव चार्ज कम होगा तो पोलैरिटी कम हो जाएगी, और पोलैरिटी कम हो जाएगी तो क्या हो जाए, तो डाइपोल मोमेंट कम हो जाएगा। या फिर तुम इसे सिंपल तरीके से समझ सकते हो कि इसके अंदर क्या है, ये जो होता है ये रेजोनेंस में चला जाता है, इस तरीके से रेजोनेंस स्टेबलाइज है ये इस पर लोन पेयर होते हैं, ये रेजोनेंस में चले जाते हैं इस तरीके से। तो रेजोनेंस में जाने की वजह से क्या होता है, इसके अंदर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है, ये पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है, यहाँ ऐसे जाएगा ना तो ये डबल बॉन्ड इस तरीके से पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है, जबकि यहाँ पर जो है वो प्योर सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया। तो CCl बॉन्ड कैसा हो गया, छोटा हो गया। अगर छोटा CCl बॉन्ड हो गया तो डाइपोल मोमेंट जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है, Q इंटू डी। म्यू क्या होता है, Q इंटू डी, चार्ज इंटू डिस्टेंस होता है ना, तो यहाँ डिस्टेंस कम हो गया तो म्यू कम हो जाएगा, ऐसे भी समझ सकते हो। और डबल बॉन्ड कैरेक्टर, और यहाँ पर चार्ज भी पार्शियल हो जाते हैं तो यहाँ चार्ज भी कम हो जाता है, तो चार्ज भी कम डिस्टेंस भी कम, तो यहाँ पर म्यू भी कम, ऐसे भी समझ सकते हो इससे। तो दो तरीके हैं समझने के। पहला तरीका क्या है कि सिंपल सी बात है, क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो इसकी वजह से इसमें परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ जाता है, परसेंटेज एस करेक्टर के बढ़ने की वजह से इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से ये जो है ये लोन पेयर देता, ये जो है वो इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं करता, अपने पास ही रखता है, जिसकी वजह से इसकी पोलैरिटी डिक्रीज हो जाती है और डाइपोल मोमेंट घट जाता है। या फिर ऐसे याद कर लो क्योंकि क्लोरीन के बाद लोन पेयर है वो जो है रेजोनेंस में जाता है, रेजोनेंस में जाने की वजह से इसके अंदर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से इसका जो डाइपोल मोमेंट है, इसका जो डिस्टेंस, और क्योंकि डाइपोल मोमेंट जो होता है वो प्रोडक्ट होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस का, तो इसके अंदर जो डिस्टेंस है वो कम हो जाता है क्योंकि बॉन्ड जो है वो शॉर्ट हो जाता है। डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा तो डबल बॉन्ड जो होती है उसकी बॉन्ड लेंथ कम होती है ना एज कम्पेयर टू सिंगल बॉन्ड, जबकि इसके अंदर प्योर सिंगल बॉन्ड है तो इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। तो यहाँ पर चार्ज भी कम क्योंकि डेल चार्ज आ जाता है, यहाँ पर डेल पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा और यहाँ डेल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, प्योर चार्जेस नहीं रहते, डेल चार्जेस आ जाते हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा, डाइपोल मोमेंट जो होगा वो कम हो जाएगा, ऐसे भी देख सकते हो ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो रिएक्शन पूछ रहा है, रिएक्शन क्या देखिए, CH3CH डबल बॉन्ड C CH3CH3, यानी C दे रखा है C डबल बॉन्ड C, और एक तरफ H है एक तरफ CH3 है, और यहाँ एक तरफ CH3 है एक तरफ CH3 है। इसकी रिएक्शन HBr से पूछ रहा है, क्या होगी HBr के संग रिएक्शन। इसकी रिएक्शन HBr के संग बोल रहा है क्या होगी, पेरोक्साइड दे नहीं रखा है, मरकॉनिकॉफ होगा। मरकॉनिकॉफ में कहाँ जाता है, जहाँ पर हाइड्रोजन कम हो, हाइड्रोजन कम कहाँ पे है, इस जगह पे, यहाँ तो हाइड्रोजन है ना एक, इस जगह पे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा CH3 CH 2 C CH3 CH3 और ये भी है, जहाँ हाइड्रोजन कम होंगे वहां लग जाएगा, सिंपल सी बात हो गई, इसमें कोई दो राय ही नहीं है, इजी सा क्वेश्चन है ना, लप्पू सा सचिन है। चलो नेक्स्ट करें, SN2 लगाना है इसमें, SN2 लगाना है। SN2 के लिए क्या होता है 1 2 3 ऐसे प्रेफर होता है ना, लगा दो। 1 ब्रोमोब्यूटेन है, 1 ब्रोमोब्यूटेन, 1 ब्रोमो 2,2 डाइमेथाइल प्रोपेन है, नेक्स्ट देखो 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन है, चौथा 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, ये रहा, चार हो गए। स्टेरिक हिंड्रेंस जो होती है वो कैसे कैसे बढ़ेगी बताओ, स्टेरिक हिंड्रेंस अगर ज्यादा होगी, स्टेरिक हिंड्रेंस अगर ज्यादा, देन क्या होगा, अगर स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ी तो क्या होगा, SN2 की ऑर्डर डिक्रीज करेगा। तो स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज्यादा किसमें होगी,
स्टेरिक हिंड्रेंस का क्या रहेगा सीन बताओ। क्या सीन रहेगा स्टेरिक हिंड्रेंस का? देखो सबसे पहली बात तो ये है रिएक्टिविटी में अगर SN2 लगाना तो ये तो फर्स्ट हो गया। अगर मैं 1 2 3 4 नाम दे दूं तो 1 वाला तो सबसे आगे है क्योंकि इसके अंदर कोई हिंड्रेंस नहीं है। अब यहाँ देखो यहाँ 2 CH3 लगे हुए हैं ये और ये छोटा है। यहाँ 4 की रिंग है, यहाँ 1 लगा हुआ है, 4 की रिंग में ये इस पोजीशन पर लगा है, ये थर्ड पोजीशन पर लगा है, ये सेकंड पोजीशन पर लगा है। बताओ इसके बाद क्या होगा? इसके बाद सिंगल सिंगल CH3 वाले आ जाएंगे ये दोनों। सिंगल सिंगल CH3 में कौन सा वाला होगा जो दूर होगा? 1 2 3 ये वाला होगा 1 ब्रोमो 3 मिथाइल वाला। फिर 1 ब्रोमो 2 मिथाइल वाला एंड देन बाद में आ जाएगा डाइमिथाइल वाला लास्ट। ये हो जाएगा ऑर्डर डिक्रीज इन रिएक्टिविटी का। ठीक है, सिंपल सा है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो 1 ब्रोमो प्रोपेन से 2 ब्रोमो प्रोपेन बनाना है। बढ़िया क्वेश्चन है, इजी है लेकिन बढ़िया क्वेश्चन। देखो जब भी हमें ब्रोमो प्रोपेन बनाना होता है तो हमारे को सिंपल सी पता है कि सबसे पहले तो एल्किन बनेगा क्योंकि एल्किन में एडिशन हो जाता है ताकि आपका एलाइड बन सके। तो 1 ब्रोमो प्रोपेन है, ले लिया हमने 1 ब्रोमो प्रोपेन। क्या करेंगे अब इसमें? अब इसमें हमने डाला अल्कोहलिक QH और हीट कर दिया। इससे क्या हो जाएगा हमारी एल्किन बन जाएगी। ये एल्किन बन गई हमारी, सिंपल चीज थी, एल्किन बन गई। सिमेट्रिक है तो इसमें क्या कहते हैं एलिमिनेशन बहुत आराम से हो गया, कोई ज्यादा दिक्कत की बात आई ही नहीं, है ना। चलिए जी, अब 2 ब्रोमो बनाना है। 2 ब्रोमो कैसे बनाएंगे? कुछ नहीं है यार, मार्कोनिकॉफ लगाना है और क्या लगाना है, ये लो मार्कोनिकॉफ लगाना था, ये लो बन गया। क्या ही डिफिकल्ट था इसमें? बस ये मेरे को ये पता है कि 10% से 20% बच्चों ने तो ये सोचा होगा कि अगर ये कहा है कि बस बढ़िया क्वेश्चन है तो कुछ और तो लग रहा होगा इसमें, इतना आसान कैसे हो सकता है। कभी कभार आसान होना भी डाउट दे देता है कि ये इतना आसान कैसे क्वेश्चन दे दिए। जैसे कोई 4 मार्क में मैथ्स की प्रॉब्लम आ गई तो इतना आसान कैसे आ गई, ये 4 मार्क का तो नहीं हो सकता है क्वेश्चन, चाहे 2 लाइन में सॉल्व हो गया हो तो ये टीचर ने 4 मार्क में दे कैसे दिया, ऐसा हो कैसे गया, ये पॉसिबल कैसे है, ऐसा भी हो जाता है। बेंजीन से 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन बनाना है, करें सॉल्व। बेंजीन से 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन बनाना है, ये आपको बस एक नॉलेज टेस्ट करने के लिए है क्वेश्चन, वरना इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। देखो बेंजीन हो गई और मेरे को बनाना है ये नाइट्रोबेंजीन है और इसमें 4 पे ब्रोमो। अब सवाल ये आ जाता है सबसे पहले हम ब्रोमिनेशन करें देन हम नाइट्रेशन करें या पहले हम नाइट्रेशन करें देन ब्रोमिनेशन करें। बात यहाँ जाती है ना कि हम पहले ब्रोमिनेशन करें फिर नाइट्रेशन करें, नाइट्रेशन करें फिर ब्रोमिनेशन करें। तो इसका आंसर है सबसे पहले हम ब्रोमिनेशन करेंगे क्योंकि हमारे हेलो ग्रुप्स ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग होते हैं। तो हमने सबसे पहले ब्रोमिनेशन किया। कैसे किया? हम लोगों ने ब्रोमीन ले लिया और हम लोगों ने आपका लुइस एसिड ले लिया, कोई सा भी FeBr3 ले लिया, जैसे डार्क की कंडीशन हो गई और हम लोगों ने सबसे पहले इसका ब्रोमिनेशन कर लिया। ब्रोमिनेशन करके ब्रोमीन लगा लिया। अब ब्रोमीन लगाने के बाद सिंपल सी चीज़ है, नाइट्रेटिंग मिक्स डाल देंगे HNO3 और H2SO4, ये नाइट्रेटिंग मिक्स डाल देंगे। आप लिख सकते हो आगे कंडीशन, मैं पूरी कंडीशन नहीं लिख रहा हूँ। और आपका जो है इसमें हो जाएगा, बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आपका ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है। अगर आपने पहले नाइट्रेशन करी होती तो आपको दिक्कत आ जाती, ठीक है ना। ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है कि नहीं ये देखने का जो है ना बस इसमें यही फंडा है, यही देखना होता है और कुछ नहीं है इसमें देखने का, ठीक है। ये इसलिए क्वेश्चन दिया था ये। इथेनॉल से प्रोपेनाइट्रिल कैसे बनेगा? इथेनॉल है आपका, अगेन इसमें क्या काम आएगा?
साइनाइड काम आएगा। देखो इथेनॉल है, अब इससे प्रोपेन नाइट्राइल बनाना है। कैसे बनाओगे? सबसे पहले तो इथेनॉल से हम लोगों ने ये बना लिया, PX3 से बना लो। PX3 वाली रिएक्शन बताई थी ना, अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाने वाली, बना लो जो भी है। अब ये कोई सा भी आई लगा लो या कोई सा भी लगा लो, उसके बाद आप क्या करो, कुछ नहीं करना है आपको, KCN से रिएक्शन करा देनी है इसकी। KCN से रिएक्शन करा देना ATOH के साथ, तो आपका ये जो है वो CH3 CH2 CN बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इथाइल क्लोराइड से प्रोपेनोइक एसिड बनाना है। इथाइल क्लोराइड क्या होता है? CH3 CH2 Cl। प्रोपेनोइक एसिड बनाना है, अगेन हमारा साइनाइड यूज होगा, चेन लेंथनिंग की रिएक्शन है ना। KCN E2H के संग रिएक्शन करेगा, CH3 CH2 CN बना देगा। आगे क्या होगा? अरे भैया साइनाइड के हाइड्रोलिसिस से एसिड बनता है, सबको पता है, H+H2 हाइड्रोलिसिस हो गई, हाइड्रोलिसिस करने से आपका एसिड बन जाएगा, CH3 CH2 COH, ये बन गया एसिड। सिंपल रिएक्शन, कुछ भी नहीं है। कुछ बच्चों को दिक्कत आ सकती है जिनके बेसिक्स वीक हैं, उनको चिंता मत करो, एक बार पूरा पढ़ लो, देन उसके बाद बताना क्या कहते हैं आया है नहीं। एक बार पढ़ के बताओ कि कैसा लगा, ठीक है, फिर बताना कि आया कि नहीं। आज ये चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा। टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड से आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड बना रहे हैं, ठीक है। टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड मतलब इस तरीके से आइसोब्यूटाइल बनाना है। क्या करोगे? सबसे पहले तो वही अल्कोहलिक KOH से एल्कीन बना दो। मैंने कहा ना, एक ब्रोमीन से, एक हैलाइड से दूसरा हैलाइड बनाने के लिए एल्कीन बनाना जरूरी है, और चेन लेंथनिंग के लिए साइनाइड बनाना जरूरी है। ये कुछ बेसिक नॉर्म्स होते हैं, ठीक है। तो इससे क्या बन जाता है, इससे इस तरह से बन जाता है, इस तरीके से बन जाएगा। बस अब इसमें क्या करना है, क्या कहते हैं, ब्रोमाइड है ना, तो क्या करो, आइसोब्यूटाइल बनाना है, तो यानी हमें साइड में नहीं लगाना, हमें एंटी मार्कोनिकोव करना है इसमें, पेरोक्साइड लगा देंगे इसमें, पेरोक्साइड, तो पेरोक्साइड से साइड में चिपक जाएगा ये। आइसो को तो ऐसे ही रखना है, तो ये CH2Br बन जाए, हो गया सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। ट्रीटमेंट एल्काइल क्लोराइड्स का एक्वस QH से तो अल्कोहल बनता है, लेकिन अल्कोहलिक QH से हमारा एल्कीन बनता है, ऐसा क्यों? हाँ, मैंने रिएक्शन बताई ना कि अल्काइल एक्वस QH यूज करते हैं अल्कोहल बनाने के लिए, और जब भी मैंने एल्कीन बनाई है तो मैंने अल्कोहलिक QH यूज किया है। जहां भी देखो यहाँ है अल्कोहलिक QH यूज किया है। अल्कोहलिक क्यों यूज किया, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक्वस जब भी हम यूज करते हैं ना, तो एक्वस में KOH जब भी होता है वो आयनाइजेशन हो जाती है, आयनाइज करके OH नेगेटिव निकलते हैं इसके अंदर, ठीक है। ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करते हैं, ओके। और ये सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन करके क्लोराइड निकाल लेते हैं और खुद जुड़ जाते हैं OH की तरह। तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की, ये क्योंकि इसके अंदर आयनाइजेशन हो जाता है, आयनाइज होने की वजह से, आयनाइज होने की वजह से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करते हैं और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं ये, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं ये, ओके। और दूसरा रीजन है इसका कि क्योंकि ये आयनाइज हो जाते हैं, तो ये इनके अंदर ये अच्छे से हाइड्रेट हो जाते हैं, हाइड्रेट होने की वजह से इसके मॉलिक्यूल्स जो हैं उसे घेर लेते हैं। वो अपने सॉल्वेशन थ्योरी पढ़ी होगी, है ना, एस ब्लॉक वगैरह में, तो अच्छे से घेर लेते हैं। इससे क्या हो जाता है, OH नेगेटिव का बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाता है, तो वो हाइड्रोजन निकालने की कैपेबल नहीं रहता, यानी ये एज अ बेस काम नहीं करता, एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करता है ये, ठीक है। लेकिन जब एल्कोहलिक होता है, एल्कोहलिक में मेरे पास एल्कोहल यानी H+ है ना, क्या कहते हैं, इसे पुश करने के लिए रिएक्शन को फॉरवर्ड, तो यहाँ पर क्या होता है, ये एल्कोक्साइड आयन बनता है इसके अंदर, OR नेगेटिव आयन होता है, ना कि हमारा OH नेगेटिव आयन। और OR नेगेटिव आयन बहुत अच्छा बेस का काम करता है, तो ये प्रोटॉन छीन लेता है, और प्रोटॉन छीन के क्या बना देगा, ये प्रोटॉन छीन के सीधा एल्कीन बना देता है, ठीक है। एक बार दोबारा से बोलता हूँ,
जब हमारा एक्वस KOH होता है तो उसके अंदर हमारे OH नेगेटिव आयंस होते हैं, क्योंकि ये KOH परफेक्ट आयनिक होता है, परफेक्टली आयनाइज हो जाता है पानी के अंदर जाके, तो इसकी वजह से हमारे OH नेगेटिव आयंस काफी ज्यादा कंसंट्रेशन में हो जाते हैं, और ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होने की वजह से ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अंडरगो करता है और हमारा क्लोरीन अपना हैलाइड को रिप्लेस करके OH लग जाता है। और एक सेकंड रीजन ये है कि क्योंकि ये हेवीली हाइड्रेट हो जाता है, जिस वजह से इसका बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाता है, तो ये प्रोटॉन पकड़ नहीं पाता है ना। जबकि जब अल्कोहलिक KOH होता है तो ये हमारा OR नेगेटिव आयन बनता है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, तो यहाँ ये प्रोटॉन पकड़ता है ना कि ये प्रोटॉन पकड़ के एलिमिनेशन करता है ना कि सब्स्टिट्यूशन, और ये बना देता है प्रोटॉन पकड़ के फिर एल्कीन। ठीक है, तो यहाँ पर जब ये होगा ना, तो जैसे ये है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अल्कोहलिक KOH होने की वजह से अब ये OH नेगेटिव नहीं जा रहा है प्रोटॉन पकड़ने, अभी OR नेगेटिव है, तो ये जो है ना, ये यहाँ नेगेटिव आयन बन जाता है और ये नेगेटिव आयन यहाँ डोनेट करके एल्कीन बना देते हैं इससे। मैंने आपको हमेशा दिखाया होगा कि ब्रोमीन, ये इसने ब्रोमीन को ये यहाँ से इसने नेगेटिव आयन यहाँ से प्रोटॉन पकड़ा, देन नेगेटिव आयन आया और इसने डोनेट कर दिया जो है आपका। ठीक है, एक कन्वर्जन कर लेते हैं। एक प्राइमरी अल्काइल हाइड्राइड है C4H9Br, उसने अल्कोहलिक KH के संग एक कंपाउंड बना दिया अब B, और ये कंपाउंड ने HBr के संग C दे दिया, A के सोडियम मेटल के संग रिएक्शन करके D मिल गया। ABCD बताना है, बहुत अच्छी रिएक्शन लगती है मुझे, तो मजे आते हैं ऐसे क्वेश्चंस को करने में। सबसे पहले उसने बोला कि प्राइमरी अल्काइल हाइड्राइड है C4H9Br, तो भाई प्राइमरी है C4H9Br, तो ये रही C4H9Br। ठीक है, और एक और क्या बन सकती है, और क्या बन सकती है C4H9Br, एक ऐसे भी तो बन सकता है, ये लो, इसकी KOH के संग रिएक्शन हो रही है और ये कंपाउंड B दे रहा है। अब KOH के संग रिएक्शन हो रही है अल्कोहलिक के संग, तो ये एल्कीन दे रहा होगा, अगर ये होगा तो कौन सी एल्कीन देगा, अगर ये होगा तो ये वाली एल्कीन मिलेगी, और ये होगा तो कौन सी एल्कीन मिलेगी, ये वाली एल्कीन मिलेगी। ठीक है, ये हो गई B। अभी मुझे नहीं पता कि B क्या है, मैं तो एक पॉसिबिलिटी लेके चल रहा हूँ, ये B अब इसकी HBr के संग जब भी रिएक्शन होगी तो ये इसका आइसोमर देगी, तो यानी इसकी HBr के संग रिएक्शन हुई तो ये तो रिएक्शन ऐसे दे देगी, ये दे देगी आइसोमर, मार्कोनी का रूल लग जाएगा ना, ये Br हो गया और ये CH3 हो गया। क्या ये इसका आइसोमर है, बिल्कुल है, अभी तक तो ये रिएक्शन सही चल रही है, इसकी HBr के संग रिएक्शन हो गई, क्या ये इसका आइसोमर है, बिल्कुल है, अभी तो ये रिएक्शन है, इसकी भी सही चल रही है। ठीक है, जब ए की रिएक्शन सोडियम मेटल के संग होती है तो कंपाउंड D दे देता है, तो अगर इसकी रिएक्शन सोडियम के साथ होती है तो ये कंपाउंड D दे देता है, यानी इसमें लग रही है वुड्स रिएक्शन, तो यानी ये चार का एक चार के और से जुड़ गया, तो ये इसने हेक्सेन दे दिया, और ये अगर जुड़ेगा तो ये दे देगा इस तरीके से, इसने ये दे दिया, ये हो गया आपका D, और ये इसकी तरफ से D, ये दोनों का ये A, ये B, ये B, ये C, ये इसका C, और ये दोनों के D आ गए, दोनों से आंसर आ रहे हैं मेरे हमारे। अब आगे क्या बोल रहा है कि ये जो कंपाउंड D बनेगा वो डिफरेंट होगा जब N ब्यूटाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन सोडियम से होगी। N ब्यूटाइल ब्रोमाइड यानी इसकी रिएक्शन सोडियम से हुई तो जो कंपाउंड बनेगा, इसकी N ब्यूटाइल ब्रोमाइड मतलब ये, इसकी रिएक्शन सोडियम से हुई तो जो कंपाउंड बनेगा उससे डिफरेंट आंसर आएगा D। दोबारा से सुनो, ये जो है N ब्यूटाइल ब्रोमाइड, जब इसकी रिएक्शन होगी सोडियम से तो जो आंसर आएगा वो डिफरेंट है D के आंसर से, तो इसका तो आंसर यही आ रहा है, तो मतलब ये D के आंसर से डिफरेंट होना चाहिए, मतलब ये A नहीं होगा, आंसर होगा ये, क्योंकि वो बोल रहा है डिफरेंट होना चाहिए आंसर। N ब्यूटाइल ब्रोमाइड ने अगर रिएक्शन करी सोडियम से तो आंसर ये आएगा, क्या कहते हैं ऑक्टेन, लेकिन वो कह रहा है कि जो है डिफरेंट होना चाहिए आंसर, तो डिफरेंट आंसर तो तब आ रहा है जब हम
जो है अपने ए को ये मान के चले, तब आएगा डिफरेंट आंसर ये। मतलब वो कह रहा है ये और ये डिफरेंट होने चाहिए, ऑक्टेन नहीं आना चाहिए। तो ऑक्टेन तभी नहीं आएगा जब हम ए को ये लेके चलेंगे। तो इससे एक आंसर ऑटोमेटिकली कट गया। ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर और सारी रिएक्शंस भी लिख दी। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था ना। चलो, पोजीशन ब्रोमीन की इसके अंदर कौन सी है ये बताना है। अच्छे क्वेश्चन है। क्या होगा इसका आंसर बताओ। ब्रोमीन की पोजीशन क्या है? तो देखो CH3CH, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है ये। तो देखो CH3 डबल, मैंने आपको क्या बताया था कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH, सॉरी हाँ सही तो कह रहा हूँ, CH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH CH2 और जो भी यहाँ पर लग जाए X, ये होता है अलाइल। ऐसे तो बताया था। तो यानी डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन पर जो जुड़ा हो, यानी डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन पे जो जुड़ा हो, तो ये पोजीशन क्या होती है? हाँ क्या होती है? अभी तो बताइए क्या होती है पोजीशन। ये होती है हमारी अलाइल। ठीक है, अराइल होगा नहीं, अराइल होता है एरोमेटिक में, सेकेंडरी होता नहीं विनाइल। विनाइल क्या होगा अगर इस तरीके से होता है, CH2 डबल बॉन्ड CHX इस तरीके से जुड़ी होती है तो इसे कहते हैं विनाइल। ठीक है, और अगर आपका इस तरीके से होता है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2X ये हो, तो ये भी अलाइल हो गई। ठीक है ना, डबल बॉन्ड CH CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 इस तरीके से जो जुड़ी होती है इसे कहते हैं हम लोग अलाइलिक पोजीशन। ठीक है, आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। चलो, जो पढ़ाया था सब पर क्वेश्चंस आए हुए हैं, तभी पढ़ाया गया। और मुझे बता देना कहाँ पर ऐसा कंटेंट दिया जा रहा है, वो भी फ्री में। ठीक है, ISC के लिए, जिसमें आपको लेवल जेई मेंस तक का कराया जा रहा है क्वेश्चंस का। देखते हैं बोर्ड के कैसे नहीं हिलते क्वेश्चंस। जब लेवल हम जेई मेंस तक ले जाएंगे तो कैसे नहीं हिलेंगे क्वेश्चंस। इथाइलिन क्लोराइड और इथाइलिडीन क्लोराइड आइसोमर्स हैं, करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं इनके बारे में। इथाइलिन क्लोराइड और इथाइलिडीन क्लोराइड आइसोमर्स हैं, इनके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। आधे लोगों को तो लगता होगा कि इन दोनों में फर्क ही क्या है। इथाइलिन क्लोराइड और इथाइलिडीन क्लोराइड में फर्क ही क्या होता है? इथाइलिन क्या होता है? हम्म, इथाइलिन क्या होता है? इथाइलिन क्या होता है? सिंपली क्या कहते हैं आपका इथीन। इथाइलिन क्लोराइड मतलब क्या हो गया? CH2 इथाइलिन क्लोराइड, ये 1,2 डाइक्लोरोइथेन, ये होता है इथाइलिन क्लोराइड। और इथाइलिडीन क्लोराइड क्या होगा? इथाइलिन क्लोराइड क्या होगा? इथाइलिन क्लोराइड और सॉरी, एक मिनट रुको, एक मिनट रुकना, मेरे को एक बार इसे वेरीफाई करने दो। हाँ जी, ड्रॉ कर लें इसे। इथाइलिन क्लोराइड क्या होता है? अभी ड्रॉ किया ना ये। और इथाइलिडीन क्लोराइड क्या होता है? इथाइलिन क्लोराइड में कुछ नहीं होता, CH3CH 1,1 पे जो हो जाता है वो इथाइलिडीन हो जाता है और ये हो जाता है इथाइलिन क्लोराइड। ये तो पता ही था सबको, इथाइलिन क्लोराइड होता है, दिस इज इथाइलिन एंड ये है इथाइलिडीन।
ठीक है। ठीक है, अब आगे के क्वेश्चंस के लिए बात करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? क्वेश्चन कह रहा है कि इनके बारे में स्टेटमेंट्स बतानी है। ये आपका जो है ना, ये मान के चलो ये जेईई मेंस तक का क्वेश्चन है लेवल। ये क्वेश्चन कोई मामूली बोर्ड का क्वेश्चन नहीं है, ये याद रखना ये वाली बात। और जिस तरह से पिछली साल कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चंस आए थे, सिर्फ पूरे यूट्यूब पर मेरा ही चैनल था जिसने पूरे कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चंस कराए थे, एक एक क्वेश्चन कराया था बच्चों को। तो तैयार रहना बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चंस के लिए। इस बार का लेवल भी पिछली बार से कम नहीं होगा। पिछली बार तो पेपर आसान आ गया था, मैं तो बिल्कुल टफ के लिए तैयार किया था बच्चों को, और इस साल भी टफ के लिए तैयार करूंगा। चलो जी, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। दोनों कंपाउंड्स जो होते हैं वो सेम प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं ऑन ट्रीटमेंट इन अल्कोहलिक यूएच। अल्कोहलिक यूएच से रिएक्शन होगी तो क्या बना देगा ये बताओ? अल्कोहलिक यूएच से ये भी इथीन बनाएगा, ये भी इथीन बनाएगा। सेम प्रोडक्ट्स बनेंगे अल्कोहलिक यूएच से, सेम प्रोडक्ट बनेंगे, बताओ जल्दी बताओ बताओ बताओ। हाँ जी, बिल्कुल सेम प्रोडक्ट बनेंगे, क्योंकि यहाँ साइड में कुछ नहीं है ना गवर्न करने वाला। बिल्कुल ठीक बात है। सेम प्रोडक्ट बनेंगे एक्वस से? नहीं, ये बात गलत है। दोनों सेम प्रोडक्ट बनेंगे रिडक्शन करने पर। रिडक्शन करने पर सेम प्रोडक्ट बनाएंगे, बिल्कुल ठीक बात है, इनका रिडक्शन करने पर सेम प्रोडक्ट बनेगा। ऑप्टिकली एक्टिव है? नहीं, कहाँ से ऑप्टिकली एक्टिव है, इसमें कार्यल ही नहीं है, तो ऑप्टिकली एक्टिव कहाँ से होंगे? दोनों पर सीएल सीएल लगा हुआ है ना, और यहाँ पर दो हाइड्रोजन तो एक सीएल लगा हुआ है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है ही नहीं। ठीक है, सेम प्रोडक्ट बनाएंगे रिडक्शन करने पर। हाँ जी, बिल्कुल सेम प्रोडक्ट बनाएंगे रिड्यूस करने पे। ओके, तो ए और सी करेक्ट स्टेटमेंट्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अरेंज करना है इन कंपाउंड्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट में, इनके बॉइलिंग पॉइंट के इन बढ़ते हुए क्रम में लगाना है इन्हें। ठीक है, हमें पता है ब्रांचिंग से बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है, दूरी हो तो बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है। ये दोनों और इन दोनों चीजों को ही जो है ध्यान में रख के इसका आंसर बताना है हमें। सिंपल सी चीज है, बॉइलिंग पॉइंट के घटते क्रम में लगाना है इसे, इन्हें बढ़ते क्रम में लगाना है। बताइए, इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। सबसे कम किसका होगा? जिसकी ब्रांचिंग सबसे ज्यादा होगी, थर्ड का। थर्ड सबसे कम होगा, यानी ये ऑप्शन कट, ये ऑप्शन कट। हमेशा एलिमिनेशन अप्रोच लगाया करो, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। थर्ड ऑप्शन, थर्ड। आप बताओ, और सबसे ज्यादा किसका होगा? सबसे ज्यादा इसका होगा, सेकंड वाले का। क्यों? क्योंकि भाई ये लीनियर है, ये ब्रांच्ड है, और इसमें कार्बन गिन लो। अगर आपको बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर मास से निकालना है तो कार्बन गिनना जरा, 1 2 3 4 कार्बन, 4 कार्बन, 4 कार्बन, 3 3 6 7 8 9 हाइड्रोजन, फिर बाद 6 7 8 9 हाइड्रोजन और 9 हाइड्रोजन। सबके पास 4 कार्बन, 9 हाइड्रोजन और एक ब्रोमीन है, तो इसमें मॉलिक्यूलर मास का कोई मतलब ही नहीं होगा। सिंपल सा फंडा है, ब्रांचिंग से देखा जाएगा, क्योंकि दूरी भी सबकी सेम है। ये भी कार्बन से के साथ लगा हुआ है ब्रोमीन, ये भी कार्बन के साथ लगा है ब्रोमीन, ये भी कार्बन के साथ लगा है ब्रोमीन। तो यहाँ पर ना आपकी डिस्टेंस से मतलब, ना आपका मॉलिक्यूलर मास से मतलब, यहाँ सिंपल मतलब होगा ब्रांचिंग से। ब्रांचिंग जो है सबसे ज्यादा थर्ड में, तो थर्ड का सबसे कम, फिर फर्स्ट में ब्रांचिंग उससे कम है, तो फिर 1 का आ जाएगा, फिर सेकंड का आ जाएगा, क्योंकि सेकंड में ब्रांचिंग नहीं है, लीनियर है। ठीक है, सिंपल सी चीज थी। क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन जब एल के संग होती है, जब क्लोरीन की रिएक्शन बेंजीन के संग होती है एल के प्रेजेंस में, मैंने कहा था एल जो होता है लुईस एसिड का काम करता है। तो कौन सी स्पीसीज बेंजीन पर अटैक करती है, ये मैंने आपको बताया हुआ है, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये जेई लेवल का क्वेश्चन है ये, बल्कि ये गेट लेवल तक में आ जाता है। बताओ कौन सी स्पीशीज एक्ट करती है? मैंने बताया था भैया, क्लोरीन पॉजिटिव अटैक करता है, क्लोरीन पॉजिटिव अटैक, सॉरी, हाँ बेंजीन रिंग पर क्लोरीन पॉजिटिव अटैक करता है, सही तो बता रहा हूँ। ये देखो, ये मैंने बताया हुआ है आपको ऑलरेडी।
भाई सब चीज़ें पढ़ाई हुई हैं यार, अभी भी तुम नहीं पढ़ो तो फिर कोई इलाज नहीं है, सब चीज़ें पढ़ाई हुई हैं। एक बार दिखाता हूँ तुम्हें। चलो अभी क्या कहते हैं, टाइम लग रहा है, इस पीडीएफ में देख लेना है ना, सब सब पढ़ाया हुआ है। पीडीएफ लोड होने में टाइम लग रहा है, पता नहीं क्यों। चलो ठीक है, इस पीडीएफ में देख लेना, तुम इसमें लिखा हुआ है ना। आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, ये लोड हो जाए, पता नहीं पीडीएफ लोड क्यों नहीं हो रही है। ठीक है, किस मॉलिक्यूल में एसिमेट्रिक है, तो देखो इसमें चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड अलग अलग तरीके से हैं, तो ये एसिमेट्रिक है, बिल्कुल है। इसमें देखो डी है, आई है, सी एल है, बी आर है, एसिमेट्रिक है, बिल्कुल है। 1 और 2 है जिसमें, तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि इसमें 1 2 नहीं है। ये भी नहीं हो सकता, इसमें भी 1 2 नहीं है। इसमें देखो CH3 C2H5 OH H है, तो ये भी एसिमेट्रिक 1 2 3 तीनों चाहिए, तो 1 2 3 1 2 3। अब फोर्थ वाले को चेक कर लो, फोर्थ वाले में 2 H आ गए, तो ये वाला एसिमेट्रिक नहीं है। हाँ, ये वाला एसिमेट्रिक नहीं है, ठीक है, तो फोर्थ वाले नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन 1 ये आंसर आ गया बी। इजी क्वेश्चन, कोई भी मुश्किल नहीं थी, है ना। नेक्स्ट देखो, एक मैचिंग कर लो बढ़िया सी। SN1 रिएक्शन है, केमिकल यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर, ब्रोमिनेशन ऑफ एल्कीन्स, एल्केडिंग हाइड्राइड्स और एलिमिनेशन ऑफ HX फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। मैच कर लो। SN1 रिएक्शन क्या होगा इसका आंसर, SN1 रिएक्शन का क्या होगा। SN1 में क्या होता है, रेसिमाइजेशन होता है, और क्या होता है, प्लस माइनस दोनों बनते हैं ना, रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों का होता है 50-50। 1 का सी ऑप्शन आ गया ये, और कुछ देखना ही नहीं है। सेकंड का ई हो जाएगा, क्लोरोब्रोमोकार्बन यूज होते हैं केमिकल फर्टिलाइजर फायर एक्सटिंग्विशन में। ब्रोमिनेशन होगा तो क्या होगा, विसिनल बनते हैं, विसिनल डाइब्रोमाइड बनेंगे, ठीक है ना, विसिनल बनते हैं ना इस तरीके से, ऐसे विसिनल बनेगा ना, विसिनिटी में एक दूसरे की। एल्काइडीन वाले क्या होंगे, जेमिनल होंगे। एल्काइडीन अभी तो बताया मैंने, एक ही पर लग जाते हैं जो एल्काइडीन वाले होते हैं। और एलिमिनेशन HX का सिरटजेफ रूल से गवर्न होता है। इजी, इजी था ना, तो बढ़िया क्वेश्चन था, मतलब नॉर्मल जो बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं उससे अलग था। इजी क्वेश्चन था, लेकिन मतलब क्या कहते हैं, कॉन्सेप्ट्स पर फोकस करने वाला क्वेश्चन था, ऐसे ही नहीं था क्या कहते हैं फालतू का क्वेश्चन, इररिलेवेंट टाइप। चलो जी, सेशन रीजन कर लेते हैं कुछ, फिर हम अपने लेक्चर को वाइंड अप करेंगे, है ना। अगले लेक्चर में फिर हम अपने अल्कोहल्स, फेनॉल्स, ईथर्स उठाएंगे, है ना। चलो जी, नेक्स्ट देखो। असर्शन रीजन में पहला है कि असर्शन रीजन दोनों करेक्ट है और रीजन करेक्ट है। असर्शन रीजन दोनों करेक्ट है पर रीजन करेक्ट नहीं है। असर्शन करेक्ट है, रीजन गलत है। असर्शन इनकरेक्ट है, रीजन करेक्ट है ना। 4 इस तरीके से। पहला बोला कि KCN जो होता है वो मिथाइल क्लोराइड के संग मिथाइल आइसोसाइनेट देता है, ठीक है। थर्ड वाला वो कह रहा है कि KCN जो होता है मिथाइल क्लोराइड के संग मिथाइल आइसोसाइनेट देता है। क्या सही है असर्शन? नहीं, गलत है बिल्कुल। KCN होता है तो हमारा साइनाइड बनता है, ना कि आइसोसाइनेट। अगर आपको आइसोसाइनेट बनाना है तो आपको AgCN लगाना पड़ेगा। CN एमिडेंट न्यूक्लियोफाइल होता है, रीजन बिल्कुल ठीक है, CN एमिडेंट न्यूक्लियोफाइल होता है। मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि इसके पास साइनाइड की साइड भी सी साइड भी होती है, एन साइड भी होती है। जो अगर कोई साइड फ्री नहीं होती, अगर साइड सी की साइड फ्री है तो सी से लग जाता है तो साइनाइड बन जाता है, अगर एन साइड से अटैक होता है तो आइसोसाइनाइड बन जाता है। सिंपल सी चीज है। तो आपका रीजन बिल्कुल ही करेक्ट है, लेकिन असर्शन गलत है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ये जो जाएगा, असर्शन इज इनकरेक्ट बट रीजन इज करेक्ट, इसका आंसर हो जाएगा डी।
ठीक है, ये सही है। ओके, याद रखना। इरेज क्यों नहीं हो रहा भाई, क्या दिक्कत आ रही है इसे इरेज होने में? चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। नाइट्रो ग्रुप होने की वजह से ऑर्थो पैरा पर रिएक्टिविटी हेलो अरेंज की बढ़ जाती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पर। नाइट्रो ग्रुप होने की वजह से जो होती है रिएक्टिविटी बढ़ जाती है हेलो अरेंज की, बिल्कुल ठीक बात है। नाइट्रो ग्रुप जो होता है NO2 जो है ना विड्रॉ करेगा, है ना, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलस पर अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक बना देगा NO2 ग्रुप। NO2 ग्रुप क्या करेगा, खींचेगा ना इलेक्ट्रॉन्स को, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएगी, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक फेवरेबल बना देगा, बिल्कुल ठीक बात है। नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर देगा, यही रीजन है, बिल्कुल ठीक बात है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। असर्शन रीजन दोनों सही हैं और जो है रीजन करेक्ट है, बिल्कुल यही है इसका आंसर, बिल्कुल ठीक बात है। क्लोरीन को रिप्लेस करना OH से क्लोरोबेंजीन में डिफिकल्ट है इन कंपैरिजन टू क्लोरोइथेन। ये बोल रहा है कि क्लोरो जो है क्लोरीन को रिप्लेस करना डिफिकल्ट है, सही बात है, बिल्कुल ठीक बात है। क्लोरीन को हम OH से रिप्लेस नहीं कर सकते भाई, वही वाली बात आ जाती है, क्लोरीन पे पॉजिटिव आ जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, बॉन्ड टूटेगा नहीं, यही वाली बात है। वही मैंने आपको बताया ना, इस तरीके से बॉन्ड जो है रेजोनेंस में आ जाता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, टूटेगा नहीं बॉन्ड, है ना, तो इस वजह से डिफिकल्टी आएगी, बिल्कुल ठीक बात है। इसका भी ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, इसका भी ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ वो कर लें, एक पैसेज कर लें, पैसेज कर लेते हैं एक, है ना, जो आपके आजकल CFQs में पैसेज आ रहे हैं ना, पैसेज कर लेते हैं एक। उससे पहले जो है पैसेज से पहले एक दो क्वेश्चन और निपटा लेते हैं, फिर करेंगे पैसेज, है ना। देखो पहला क्वेश्चन है, एलाइलिक हैलाइड कौन सा है इसमें से, आसान क्वेश्चन है, एलाइलिक हैलाइड कौन सा है इसमें से, तो मैंने क्या बोला, डायरेक्ट जो है डबल बॉन्ड के संग जो लगाओ वो विनाइलिक होता है, डबल बॉन्ड के बाद CH2 में जो लगाओ वो एलाइलिक होता है, तो एलाइलिक कौन सा होगा, ये वाला होगा। क्लोरोफॉर्म को डार्क बॉटल्स में क्यों स्टोर करते हैं, तो ये वाला रीजन में मैंने आपको बता दिया था कि क्लोरोफॉर्म को डार्क बॉटल्स में इसलिए स्टोर किया जाता है क्योंकि जो होता है वो फॉस्जीन बन जाती है, COCl जो है COCl2 फॉस्जीन बन जाती है, इसलिए इसे E2H डाल के स्टोर किया जाता है ना। और इसकी रिएक्शन भी लिख लो, इसमें ऑक्सीजन डालने से ऑक्सीजन की वजह से यहाँ पर जो है ना ये फॉस्जीन बन जाती है, फॉस्जीन बनने की वजह से इसे इसमें हम जो है वो इथेनॉल डाल के रखते हैं। IUPAC नेम इसका कैसे लिखेंगे, तो हम यहाँ से हो जाएगा इस तरीके से 1 2 3 A4 4 ब्रोमो पेंट 2 इन, सॉरी 1 2 3 4 5 4 ब्रोमो पेंट 2 इन, इस तरीके से हो जाएगा। हाँ जी, इस वाले क्वेश्चन में देखें, वो बोल रहा है कि क्या कहेंगे उस प्रोसेस को जहाँ पे ए मिले हमारे को, यानी हमारे को ये था, इसमें हमारा y डाला हमने और हमारा जहाँ x था उसी जगह पे y आ गया, तो इसे हम क्या कहेंगे, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन जहाँ पे x था अब y आया तो सही, लेकिन
ए जो है इसकी पोजीशन इस तरीके से घूम गई, तो हम इसे क्या कहेंगे, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। और ए और बी इक्वल बन जाए इस तरीके से, तो इसे क्या कहेंगे हम, रेसिमाइजेशन। रेसिमाइजेशन, रेसिमल मिक्सचर बनेगा ना, रेसिमाइजेशन। ठीक है, आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं, ये पैसेज है इसे सॉल्व करते हैं। पैसेज पढ़ो एक बार। बताओ। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स अल्काइल मैग्नीशियम हाइलाइट्स होते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है इनके बीच में, कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में। कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड का सिग्निफिकेंट आयनिक कैरेक्टर होता है। अच्छा, इसमें एक चीज बता दूं, कार्बन जो होता है इसमें नेगेटिव होता है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन पार्ट जो होता है कार्बन एनायन का सोर्स करता है, वही वाली बात, कार्बन एनायन होता है इसके अंदर। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन अंडरगो कर देते हैं एल्डिहाइड कीटोन के संग और एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, जिसकी हाइड्रोलाइसिस करने से हमें अल्कोहल्स मिलते हैं। बिल्कुल यही वाला प्रोसेस है, कार्बोनिल का प्रोसेस है ये, ठीक है। मैकेनिज्म देना है, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू कार्बोनिल कंपाउंड फॉर्मिंग एन अल्कोहल। इसका एक मैकेनिज्म देना है मुझे, कोई बात नहीं, मैकेनिज्म दे देते हैं उसके में क्या बात है। देखो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्या मैकेनिज्म दोगे। सपोज करो कोई भी आपका इस तरीके से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, वो सॉरी कार्बोनिल कंपाउंड है। अब इसमें यहाँ पे क्या होगा, ये डेल पॉजिटिव होगा, ये डेल नेगेटिव होगा, क्योंकि ये बॉन्ड इस तरीके से जाएगा ना, शिफ्ट होगा। अब मेरे पास एक अपना आर एम जी एक्स है। अब इस आर एम जी एक्स के अंदर ये बात ध्यान देने की है कि ये डेल पॉजिटिव होगा, ये डेल नेगेटिव होगा। इसमें हमारा कार्बन सेंटर जो है वो नेगेटिव होता है, ना कि पॉजिटिव, ठीक है, ये बात ध्यान देना। अब ये जो होता है यहाँ अटैक करेगा कार्बन सेंटर पर, क्यों, क्योंकि कार्बन सेंटर जो होता है वो डेफिशिएंट है, इस तरीके के लिए इस तरह से बॉन्ड रेज होगा, ठीक है। ये पहला स्टेप हो गया। तो ये यहाँ क्या बना, ये आर यहाँ जुड़ गया। अब ये ओ पर आया नेगेटिव, अब इस ओ नेगेटिव ने एम जी पॉजिटिव एक्स के संग बॉन्ड बना लिया, ठीक है। ये बन गया पहला स्टेप। और ये क्या है, ये हमारा अडक्ट है, ये हमारा एडिशन प्रोडक्ट है। अडक्ट मतलब एडिशन प्रोडक्ट। और ये अपनी ये ट्रांजिशन स्टेट में है, ये अभी फाइनल नहीं आया है। सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप में हमने इसमें हम क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं इसकी। तो हाइड्रोलिसिस करने से क्या होगा, ये जो होता है आर ओ, अब हाइड्रोलिसिस में क्या होता है एच ओ एच, तो ये ओ नेगेटिव जो होता है ये इस तरह से एच पकड़ लेता है, तो ये अल्कोहल बना लेता है। और जो एम जी एक्स है ये ओ एच के संग जुड़ जाता है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वो कि प्रोपेनोन से 2 मिथाइल प्रोपेनॉल कैसे बनाएंगे। तो मेरा प्रोपेनोन है इस तरीके से, और मेरे को 2 मिथाइल प्रोपेनोन प्रोपेन टू ऑल बनाना है, प्रोपेन टू ऑल बनाना है। और ये इसमें भी यहाँ पर CH3 है, कैसे बनाएंगे बताओ। एक एक तो कार्बन रेस करना है इसमें, कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं है, CH3 MgBr से रिएक्शन करा दो, सेकेंडरी अल्कोहल बनता है ना इस तरीके से, ये यहाँ जाएगा, ये इस तरीके से रेज होगा। तो मैं इसका फाइनल प्रोडक्ट बना देता हूँ। अगर जिसे समझ नहीं आ रहा हो ना, वो कार्बोनिल वाले चैप्टर जब तक नहीं हो जाता तब तक का वेट कर लेना, ठीक है, इतना वो मत करना कि कैसे हो गया कैसे हो गया कैसे हो गया, ये समझ करना, ठीक है। ये बन गया आपका प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट। ये जाके यहाँ पे H+H2O से हाइड्रोलिसिस हो जाती है, तो इसका फाइनल प्रोडक्ट ये बन जाता है, ठीक है। स्ट्रक्चर बताने ए और बी के। आपका अल्कोहल है, कॉपर और 573 केल्विन में हीट करते हैं, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई है ये वाली रिएक्शन। क्या बनता है इसमें आपका, ये हो जाएगा आपका CH3CH ओ, कॉपर 573 केल्विन से रिएक्शन हो जाती है। जैसे नहीं सुनी वो जो है कार्बोनिल वाले चैप्टर का अगेन वेट कर ले, ठीक है। ये एक्चुअली कार्बोनिल और उसका मिक्स चैप्टर है, बल्कि ऑर्गेनिक में जो है ना चैप्टर नहीं होते हैं, ऑर्गेनिक पूरी साथ चलती है, तो यही वाली बात है। अगर कोई कहे ना कि 12th के ऑर्गेनिक, मैं तो कहता हूँ 12th के ऑर्गेनिक में 11th के भी कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं, तो तुम ये थोड़ी कह दो कि सर आपने 11th की क्यों दे दी। CH3 MgBr के संग अभी प्रोडक्ट बनाया है, क्या आंसर आएगा, प्रोपेन टू ऑल बनाएगा ना। ये बन गया हमारा बी, ठीक है। कंप्लीट करना है, Mg के साथ क्या दे देगा, ये MgBr दे देगा, और MgBr CO2 के संग क्या दे देगा, कुछ नहीं है, ये एसिड बना देती है। ये जो है कार्बोबेंजोइक एसिड बनाने की रिएक्शन है ये,
तरीके से। ये क्या होता है, इस तरीके से हो जाती है रिएक्शन। अगर आप किसी को इंटरेस्ट हो तो जानने के लिए, तो ये जो है ना कार्बन डबल बॉन्ड का इस तरीके से जुड़ जाता है, फिर यहाँ से ऐसे बॉन्ड टूटता है, इस तरीके से रिएक्शन होती है ये आगे जाके। तो कोई ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है इस पर। इस बेंजोइक एसिड को बनाने की रिएक्शन है, सिंपल से याद रखना। क्लोरोबेंजीन की मैग्नीशियम के संग रिएक्शन करी तो क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन है। Mg के साथ रिएक्शन करी ईथर की प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा, कुछ नहीं है, वही बनेगा जो बन रहा है रिग्नार्ड का, MgCl। ये बन जाएगा और क्या बनेगा, ये बन जाएगा। सिंपल सी बात है, क्यों भाई, सिंपल सी बात है। और क्या बनेगा, यही बनेगा। कोई इसमें नई चीज़ें नहीं बन जाती हैं। अगर कोई कह रहा है ना कि मतलब क्या कहते हैं इसमें ये है, इसमें ये है, अरे भाई चीज़ तो वही रहेगी। ग्रेनाड बनना है तो बनना ही है, चाहे तुम किसी भी कितना भी टफ क्वेश्चन ले आओ, बनेगा उसमें ग्रेनाड ही ना, कुछ और थोड़ी बन जाएगा। तो चीज़ें टफ नहीं है, उन्हें बना दिया जाता है। पर ये बात की गारंटी है, अगर तुम मेरे से पढ़ोगे तो तुम्हारे आधे से ज़्यादा डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ये याद रखो। चैप्टर हमारा समाप्त हो चुका है। ये है आपका QR कोड, यहाँ आपको मिल जाएगी सेशन की सारी PDFs, ठीक है। और जो है जितनी भी इंफॉर्मेशन कन्वे होती है यहीं होती है। आगे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना ताकि 30 मिनट्स पहले नोटिफिकेशन आ जाए और आपको कोई भी लेक्चर मिस ना हुआ करे। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और हाँ, सब लोगों को सब्सक्राइबर्स बढ़ाने की है, अपने दोस्तों को भी लाओ, सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ। एक घर में 5 6 डिवाइसेज होंगे, ठीक है। बस आपको सब्सक्राइब का एक बटन दबाना और कुछ नहीं करना। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।